अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है व्हाई पाकिस्तानी स्टूडेंट प्रेफर यूरोप ओवर गल्फ कंट्री, यानी पाकिस्तानी स्टूडेंट अब यूरोप ज़्यादा जा रहे हैं, गल्फ कंट्री नहीं जा रहे हैं और प्रेफरेंस भी यूरोप की ज़्यादा है। इससे पहले जो है हम लोग अक्सर देखते थे लोग पढ़ने के लिए भी गल्फ कंट्रीज भेजते थे, जैसे कि सऊदी अरब, कतर, ओमान और जो है अबू धाबी, अजमान, इन जगहों में भी काफ़ी जो है रेशो हाई था पाकिस्तानी स्टूडेंट का। यहाँ पे लोग पढ़ने भेजते थे अपने बच्चों को, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल हर किसी की प्रेफरेंस है कि जो अफोर्ड कर सकता है कि वो यूरोप में जाके पढ़े। यूरोप में जाके क्यों पढ़े, इसका क्या एडवांटेज होता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा। गल्फ कंट्री में जो है वो क्या डिसएडवांटेजेस आए जा रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो गल्फ कंट्री से जो मैसिव रेशो शिफ्ट हुआ है 2023 से 2025 के दरमियान, काफ़ी मैसिव रेशो स्टूडेंट्स का शिफ्ट हुआ है यूरोप के की तरफ, क्योंकि फीसेस जो है तकरीबन सेम है। और अगर यूरोप की तरफ जो है थोड़ा जाने का मुश्किल होता है, थोड़ा दूर है पाकिस्तान से, लेकिन लोग उस चीज़ को प्रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और सबसे पहली बात जो है वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ पर यूरोप की, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूके, इटली, फ्रांस और जो है पुर्तगाल और हंगरी, इस तरह की कंट्रीज़ में जो है ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो है। आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ें, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको ₹1 भी नहीं देना पड़ता। सब गवर्नमेंट उठाती है, सारे खर्चे, वहाँ की अकोमोडेशन, बच्चों की खाना-पीना और जो है बुक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। ब जबकि अगर मैं बात करूँ गल्फ़ कंट्री में, तो गल्फ़ कंट्री में जो है पढ़ाई थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, वहाँ स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती इतनी आसानी से, जबकि यूरोप में स्कॉलरशिप्स बहुत आसान हैं। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो, आपको आसानी से स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। गल्फ़ कंट्री में आपकी एजुकेशन महँगी है, यूरोप में आपकी एजुकेशन सस्ती है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, गल्फ़ कंट्री के जो है किसी भी मुल्क में चले जाओ, आपको एजुकेशन महँगी मिलेगी और आपका फ्यूचर भी इतना स्टेबल नहीं होता। जबकि अगर मैं ये गल्फ़ कंट्री के अलावा बात करूँ यूरोप की, वहाँ पे आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। आप वहाँ पे अगर 5 साल गुज़ार लेते हो, तो वहाँ पे जो है आप लोग वहाँ के नेशनल बन सकते हो और जो है वहाँ की सिटीज़नशिप आपको मिल जाती है। गल्फ़ कंट्री में आपको सिटीज़नशिप नहीं मिलती और जो है जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, आपको वापस आना पड़ता है। बहुत ही कम चांस ऐसा होता है कि आप एजुकेशन के बाद पीआर के लिए अप्लाई करो, तो गल्फ़ कंट्री में आपको पीआर दे दी जाए, क्योंकि वो वीज़ा ही ऐसा लगाते हैं कि आप यहाँ पे पढ़ो और फिर जाओ। क्योंकि एजुकेशन के दौरान जो है जब आप एनरोल्ड होते हो किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, ये तो आप जब पास आउट होते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल होता है गल्फ़ कंट्री में जॉब ढूँढना और बिना स्पॉन्सर के जॉब ढूँढना। तो लेकिन ये है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ज़ीरो चांस है, ऐसा भी नहीं है, लोग जाते हैं और जॉब मिल भी जाती है। अगर मैं यूरोप की बात करूँ, यूरोप में काफ़ी आसान है जॉब मिल जाना, क्योंकि आप स्टडी के दौरान जो है वहाँ पे लीगल है काम करना, वर्क आप कर सकते हो किसी भी वेयरहाउस में और किसी भी जो है आप समझें कि फूड चेन में, और इस तरह की छोटी-मोटी जॉब आप यूरोप में कर सकते हो जब आप पढ़ रहे होते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे लीगलाइज़ है और अच्छा अर्न भी कर लेते हो, काफ़ी अच्छा कमा लेते हो। जबकि गल्फ़ कंट्री में आप के लिए इल्लीगल है। जब आप पढ़ने जाते हो वहाँ पे, तो सिर्फ़ आप वहाँ पे पढ़ते हो और अगर किसी ने आपको काम करते हुए वहाँ पे देख लिया, तो फिर वहाँ पे उस हिसाब से काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल हैं। तो एक तो आपका फ्यूचर सिक्योर यूरोप में किसी भी कंट्री में चले जाएँ आप, और फिर जो है आपका इसके अलावा जो है एजुकेशन का भी जो एक्सपोज़र है, वो इंटरनेशनली एक्सपोज़र है यूरोप में।
जब आप वहाँ से यूरोप से पढ़ के निकलते हो तो आपको की काफ़ी ज़्यादा वर्थ होती है ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड। तो काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी मिलता है। जबकि गल्फ कंट्री में अगर आप पढ़ते हो, तो वहाँ की भी ऐसा नहीं है कि डिग्री नहीं मानी जाती है, मानी तो हर डिग्री जाती है, लेकिन एक्सपोज़र जो है आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप वहाँ पे दुनिया वहाँ से पर जो है दुनिया भर के लोग आते हैं और अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वहाँ की पे समझेंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी वो आगे हैं और हम फीस भी समझेंगे इतनी नहीं है, तो वहाँ पे हर बंदा आसानी के साथ जा सकता है। स्टूडेंट के तौर पर जो जो है वो जॉब कर सकता है, पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है। गल्फ कंट्री में ऐसा नहीं है, जी गल्फ कंट्री में अगर आप लोग जाते हो स्टूडेंट वीज़ा में तो आप स्टूडेंट वीज़ा में ही रहते हो, चाहे वो 2 साल का हो, 4 साल का हो, उसके बाद जॉब ढूँढना और उस दौरान जो है आप जॉब करना वो आपके लिए नामुमकिन हो जाते हैं और भारी-भारी चीज़ें भी होती हैं गल्फ कंट्री में। गल्फ कंट्री वैसे अगर आप लोग जॉब के लिए जाओ तो जॉब के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा जब जाते हो तो हमेशा प्रेफ़रेंस होनी चाहिए आपकी यूरोप की तरफ क्योंकि यूरोप का अगर एक दफ़ा आप नेशनल बन गए आप लोग नेशनल बन गए यूरोप के किसी भी कंट्री के तो आपका शेंजन वीज़ा लगता है और शेंजन वीज़ा जो है आपका जो है ये फ़ायदा दे सकते हैं कि आप 38 मुल्कों में बिना किसी वीज़े के घूम सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं यूरोप के सिटीज़न बनने में, वहाँ पढ़ने में। तो इसके अलावा जो है मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने इसीलिए अब स्टडी वीज़ा में जाने के लिए यूरोप को सिलेक्ट किया है क्योंकि वहाँ पे आने वाले दिनों में और भी आसानियाँ सुनने में आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।